हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सब कुशल मंगल है। और आज बच्चों हम एक नए चैप्टर के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चैप्टर आपको लगता है आपने पढ़ा था क्लास 11th में मैथ्स में, है ना। और ये चैप्टर थोड़ा 10th रिलेटेड है, जो वहाँ पर भी हल्का डिस्कस करके आ चुके हो। अब मैं आपसे छोटा सा बात पूछूं कि आपने चैप्टर तो पढ़ लिया, 11th में पढ़ लिया, 10th में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ये बताओ सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस और सीरीज हम पढ़ने वाले में क्या मतलब है। देखो, सीक्वेंस का एक लाइन सामने लिखी, छोटी सी लाइन है, पढ़ो उस लाइन को। मतलब क्या समझना, एज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सीक्वेंस कहता है हम नंबर्स को अरेंज तो कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए। अब ये ऑर्डर बच्चों प्लस वाला भी हो सकता है, ठीक है ना, या माइनस वाला भी, या मल्टीप्लाई का, चाहे डिवाइड का, चाहे रूट का, वट एवर, कोई भी हो एटसेट्रा। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ कॉल्ड एक सीक्वेंस है। और सीरीज का मतलब क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस, इट इज़ कॉल्ड सीरीज। अगर इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, अभी हम एपी पढ़ेंगे, जो आपने कहाँ पढ़ा था क्लास 10th में। एपी, फिर जीपी, जीएम ज्योमेट्रिक मीन, और एएम अर्थमेटिक मीन। इस 4 टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। देखो सपोज समझना है, देखो 2 4 6 8, क्या ये सीक्वेंस है। यस, आप देख रहे हो ना, हर बार देखो +2 बढ़ता जा रहा है। समझ में आया क्यों। 1 4 9 16 25, ये नंबर क्या आएगा। पहले तो ये क्या सीक्वेंस है, चेक करो। अब क्या कह रहे हो कि सर 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16, फिर 25, फिर एक ब्लैंक कर दिया। क्या ये सीक्वेंस है या नहीं, पहले समझना है आपको। नहीं है। आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का, फिर 7 का, है ना। ये कन्फ्यूज़न हो रही है। एक बात बताओ बच्चों, 1 का मतलब क्या है। मैंने क्या बोला है, जरूरी है ऐड वाला ही हो, माइनस भी चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी देखना है, माइनस भी देखना है, स्क्वायर भी देखना है, रूट भी देखना है, क्यूब कुछ भी एटसेट्रा। एक बात नोटिस करो, 1 का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर। 4 का मतलब क्या है, 9 का मतलब क्या है, 16 का 4। तो देखो ना, सीक्वेंस बन गया। पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, और फिर 5 का, और किसका स्क्वायर आने वाला है, 6 का। ये सब क्या है आपका, एक सीक्वेंस है, हाँ है ना। जैसे एक नंबर और देखो, 4, ठीक है ना। फिर मान लिया 7, फिर इसमें कितने का देखो +3 हो रहा है। अब मैंने से 11 कर दिया, कितना हो रहा है, +4, फिर कितना कर दिया मैंने से 15, कितना हो गया ये, +16 कर दो, +5। तो ये भी तो सीक्वेंस ही बन रहा है कि भाई पहले 3 ऐड होगा, फिर 4, फिर 5, अगला कितनी ऐड होने वाला है, 6 ऐड होने वाला है। तो जमापट कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए, ये बस ध्यान देना है, याद रहेगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने 5। अब ये बताओ 25 26 26, अब यहाँ पे क्या आएगा। एक बार बताओ, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 5, फिर 26। 1 में देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, फिर +1 करने पे कितना आ गया, 2, नेक्स्ट नंबर आया। और ऐसे देखो मैंने इसका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर और +1, 4 + 1 5 आ गया। इधर भी देखो इस नंबर का स्क्वायर किया और एक जोड़ दिया, तो आगे चले गए। और अगली बार जानने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, 26 का स्क्वायर और +1। सिंपल है। तो इसी को हम सीक्वेंस का नाम देते हैं। और सीरीज इन्हीं नंबरों का सम कर देना क्या कहलाता है, एक सीरीज कहलाता है, ठीक है। ये तो बात होगी, थोड़ा सा बेसिक था जो हमने पढ़ा, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहता है भैया ये एक ऐसी सीरीज है, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जहाँ पर डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसा होता है, सेम। जैसे सपोज मैं नंबर लिखा 5 10 15 20 25, चलता जा रहा है 5 10 15 20, हर बार कितने कितने का अंतर है, 5 5 का।
ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, हर बार डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो डिफरेंस कितने कितने का इसके यहाँ पर 5, तो उसको हम नाम देंगे कॉमन डिफरेंस 5। और जो इसका पहला नंबर है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म, सेकंड वाले को A2, थर्ड वाले को A3, A4, ऐसे चलते तो लास्ट में क्या चला जाएगा वो नंबर AN। तो इसे मैं ब्लैंक यहाँ पे लिख दूँ और लास्ट में क्या आने वाला AN, nth टर्म, ठीक है। तो AP की जो आपने पढ़ा था क्लास 10th में, वही बात मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि AP के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। और ये कॉमन डिफरेंस निकाला कैसे मैंने, 5 कैसे निकाला, A2 माइनस A1, चेक कर लो, 10 में से 5 गया तो 5। एक बात और, जो A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 ये 10 कैसे आया, जो था वो तो ठीक है, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, ये वाला 5। तो आपने क्या बोला इसके लिए A प्लस D। एक बात नोटिस करो, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या है 1D, D को 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर बेटा 3 है तो क्या आएगा यहाँ पर A प्लस 2D। डिफरेंस कितने का है 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 5 15, चेक कर लो 15 ही होगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डिफरेंस कितने का हो गया 10 का, 5 यहाँ का और 5 वहाँ का, समझ आया। और ऐसे में अगर A4 जानना चाहूँ तो क्या बनेगा फॉर्मूला, A प्लस 3D। A5 जानना चाहूँ तो, और अगर AN जानना चाहूँ तो बस एक फॉर्मूला बन गया, क्या कि A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, फॉर्मूला किसका nth टर्म का है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, पक्का। तो अभी तक आपने 2 बातें डिस्कस किया, सीक्वेंस क्या है, सीरीज का मतलब सम होता है, और एक स्पेशल सीरीज पढ़ने उसका नाम क्या है AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ये छोटा सा पार्ट कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट में जब तक पढ़ा नहीं है। अब ध्यान दो, तो आपने अब तक एक चीज़ क्या नोटिस किया, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। इसे लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे देखो, अगर मैं देखो इन नंबर का यूज़ करूँ 5 10 15 20, मैं चाहता हूँ कि भाई इनका टोटल कितना आएगा, सम कितना होगा। तो देखो अगर आप इसको सम करने बैठ जाओ, 5 10 15 15 15 30 और 20 50, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला को याद करना है, SN n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। और एक फॉर्मूला और लगा सकते हो SN का, n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN। ये AN मतलब क्या है यहाँ पर, लास्ट। कोई डाउट। तो AP के अंदर 2 बातें सीखने को मिली, पहली बात nth टर्म का फॉर्मूला, दूसरी बात सम ऑफ nth टर्म। अगर आपको सम पूछ जाए तो कैसा फॉर्मूला लगाने वाले हो, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, क्या पढ़ने वाले हम, GP। तो AP के अंदर क्या खासियत है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और GP के अंदर खास बात क्या है जो आपने 11 में पढ़ा था, इसमें कॉमन रेशियो सेम होता है। जैसे 2 4, जैसे 4 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 8, क्योंकि मैं अगर 8 को 4 से डिवाइड करूँ तो भी क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 32। इसे क्या बोलेंगे हम, GP, याद रहेगा। तो GP के अंदर क्या सेम होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इसको बोलते हैं हम R, A2 अपॉन में A1, ठीक है, A2 अपॉन में A1। तो यहाँ पर R कितना है, यहाँ पर आपका 4/2 करने पे 2 है। ध्यान दोबारा देखना, 2 4 8 16 32, और ऐसे इसके लास्ट में क्या नहीं मिलने वाला है हमें nth टर्म नंबर। इसे क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म, यहाँ पर सेकेंड थर्ड A4 और A5, और जो लास्ट में मिलने वाले से क्या बोलेंगे nth टर्म। तो AP के अंदर n टर्म का फॉर्मूला क्या था, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा ही होगा, क्या होगा समझते हैं। A1 तो अपना फर्स्ट टर्म को A बोलो, A2 ये 4 कैसे आया चेक करो, आपके पास जो नंबर A है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो R से, फॉर्मूला क्या बन गया ये AR। एक बात और नोटिस करना, अगर यहाँ पे सेकंड नंबर है A2 है तो पावर कितनी होगी इस जगह
1, एक पावर कम, लॉजिक याद रखना। अगर वहाँ 2 है तो यहाँ पर 1, और यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AR2, और अगर यहाँ 4 है तो क्या मिलने वाला है हमें AR3, इस जगह AR4, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है A मल्टीप्लाई R की पावर n माइनस 1। तो एक फॉर्मूला छोटा सा जनरेट होता है यहाँ पर। अब एक वैल्यू निकाल के देखते हैं। जैसे सपोज आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पर A5 क्या दे रखा है 32, तो अगर मैं A5 निकालने जा रहा हूँ तो A मल्टीप्लाई R की पावर क्या करना पड़ेगा 4, 5, अगर यहाँ 5 है तो वहाँ पर 4, एक कम, यहाँ n था तो यहाँ पर n माइनस 1, A की जगह 2, R की जगह भी क्या है चेक करो 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, क्या आंसर आएगा 32। चेक कर लो, कोई डाउट? तो ये दो बातें आपको इतने सीखी है। जीपी के अंदर क्या सीखा आपने, भाई कॉमन रेशियो कैसे निकलता है A2 अपन में A1, यहाँ कॉमन रेशियो सेम होगा, और फॉर्मूला क्या होता है AN का A मल्टीप्लाई R की पावर n माइनस 1। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? अब रुको, अगर आपसे मैं बोल दूँ का सम कितना होगा, सपोज ऐड करके बताओ, तो SN फॉर्मूला A मल्टीप्लाई R की पावर n माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1। ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे बच्चों जब R मोर देन A को, R 1 से बड़ा हो। और अगर इफ A मल्टीप्लाई 1 माइनस R की पावर n अपॉन में 1 माइनस R, ये कब लगाओगे जब R 1 से छोटा हो। कोई डाउट वन में? 1 से लाइक बड़ा, जैसे इस जगह देखो 1 से बड़ा है ना आंसर आपका R, तो आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना है। बट अगर आपका आंसर 1/2 होता, 1/4 होता, जो भी होता वट एवर माइनस नेगेटिव में होता, तो क्या लगाते हैं आप फॉर्मूला, ये लगाते हैं। कोई दिक्कत? इसे कॉपी करो, फिर आकर डिस्कस करते हैं। अब जो दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, अर्थमेटिक मीन और एक ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन की बात करें तो देखो यहाँ पर नाम से चल रहा होगा एवरेज, ठीक है ना। लाइक मैं बोल दूँ इफ 2 नंबर्स, आपके पास 2 नंबर्स गिवन है बच्चों, कौन से नंबर्स गिवन है A एंड B, और जब 2 नंबर गिवन हो तो उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा A प्लस B डिवाइड बाय 2। याद रहने वाला है। सपोज आपके पास मैं 2 नंबर दे रहा हूँ, एक 5 और एक 7। 5 प्लस 7 करो 12, 2 से डिवाइड करो 6, चेक करो इसका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इन 2 नंबरों का एवरेज कितना है वो हमने जाना है। और अगर ज्योमेट्रिक मीन पढ़ रहे हो तो इसका फॉर्मूला होता है रूट AB। ये 2 बातें आपको याद रखनी है, एक तो AM के लिए A प्लस B अपॉन 2 और ज्योमेट्रिक मीन के लिए रूट AB। अभी तक आपने 4 चीज़ें डिस्कस कर ली, दोबारा नोटिस कर लो। AP कोई दिक्कत, GP, AM और GM ज्योमेट्रिक मीन। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे स्पेशल सीरीज, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड टर्म तक है, चल रहा है, एंड तक जा रहा है। 1 से लेके वो कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, 100 200 300 500 तक। 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह में जो फॉर्मूला लगने वाला है SN का n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, याद रहेगा, ठीक है। और अगर आपके पास देखो स्पेसिफिक नंबर 1 नंबर 2 देखो, अगर बेटा ऐसे हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर SN का फॉर्मूला क्या होने वाला है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ये स्पेशल सीरीज है जहाँ पर आपको कुछ स्पेशल फॉर्मूले याद करने हैं कि भैया ऐसा हो तो उसका फॉर्मूला सम का ये होगा, ऐसा हो तो सम का फॉर्मूला ये होने वाला है। और एक और 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, इस तरह का अगर क्यूब की फॉर्म में है तो ऐसा का फॉर्मूला n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये सब कुछ पढ़ के आए हो क्लास 11 में से, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले याद करने हैं, दिस और दिस। कोई दिक्कत? तो ये पूरा बेसिक था जो अपने चैप्टर डिस्कस किया, और हम डिस्कस करने वाले से कुछ क्वेश्चंस पहले नोट करो फिर आगे देखते हैं।